Good morning to all of you. Today we will read your lesson 19, The Freedom Struggle. Today we will learn about the Jallianwala Bagh massacre. General Dyer, एक अंग्रेज ऑफिसर, had all public meetings and processions in अमृतसर. उसने जनतक सभाओं और आंदोलनों प्रोसेशंस जलसों के खिलाफ क्या लगा दिया? रोक लगा दिया. बट ऑन बैसाखी डे, पर बैसाखी वाले दिन 13 अप्रैल 1919 को कुछ लोग असेंबल हुए एक जलियांवाला बाग नाम के पार्क में सिंपल मीटिंग करने के लिए. उस पार्क के अंदर ओनली एक ही एग्जिट पॉइंट था, बाहर निकलने का रास्ता था, लेकिन जनरल डायर ने वो एग्जिट का रास्ता ब्लॉक कर दिया और हज़ारों निहत्थों लोगों के ऊपर गोलियां चलाई, जिसके अंदर हज़ारों लोग जख्मी भी हुए. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द कोल्ड ब्लड मैसेक्यर ऑफ इनोसेंट पीपल इन जलियांवाला बाग. अब जलियांवाला बाग के अंदर निर्दोष लोग मारे गए थे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाई 1920 में. ये फर्स्ट मूवमेंट थी गांधी जी एंड वॉज द बिगिनिंग ऑफ गांधी फेज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, जो कि आज़ादी के संघर्ष के लिए चलाई गई. गांधी जी ने अब अंग्रेजों से पूरी आज़ादी की मांग की. द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज अ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट मूवमेंट. वो क्या था? एक नॉन वायलेंट अहिंसात्मक आंदोलन था जिसको हज़ारों लोगों ने ज्वाइन किया. स्टूडेंट्स ने क्या किया? बायकाट कर दिया अंग्रेज स्कूलों में जाने के लिए, कॉलेजेस में. एंड लॉयर्स बायकाटेड कोर्ट्स. पीपल पिक्टेड शॉप्स सेलिंग ब्रिटिश मेड गुड्स. लोगों ने जो अंग्रेजों की बनाई हुई चीज़ें थी उनको बेचने से मना कर दिया. एंड आस्क्ड पीपल, और गांधी जी ने लोगों को कहा कि अपने देश में बनी हुई चीज़ें खरीदो. इलेक्शंस और गवर्नमेंट फंक्शंस क्या किए गए? बायकाट कर दिए गए. टाइटल्स एंड ऑनर्स जो अंग्रेज सरकार के द्वारा भारतीयों को दिए गए थे उनको रिटर्न कर दिए गए. ब्रिटिश मूवमेंट विच वॉज सपोज टू बी पीसफुल टर्न वायलेंट इन नेचर, लेकिन इसने वायलेंट हिंसा का रूप धारण कर लिया. एक वायलेंस ब्रोक आउट 1922 एट अ चोरी चोरा इन उत्तर प्रदेश. अ प्रोसेशन ऑफ फार्मर वाज फायर. किसानों के एक जत्थे ने अंग्रेजों के क्या किया? पुलिस स्टेशन को क्या कर दिया? जला दिया, जिसमें का पुलिस स्टेशन जल गया और उसके अंदर काफ़ी लोग मारे गए, जिसने इस मूवमेंट ने गांधी जी को निराश किया. सम इंडियंस हु वर डिसपॉइंटेड विद द विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. कुछ थे कहते जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से डिसपॉइंट थे, रेवोल्यूशनरी एक्टिव, उन्होंने क्या किया? क्रांतिकारी क्रियाएं करनी शुरू कर दी, क्योंकि ये रेवोल्यूशनरीज ने महसूस किया कि हम नॉन वायलेंट के थ्रू तो आज़ादी प्राप्त नहीं कर सकते, हम अहिंसात्मक में से. इनमें से भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जतिन दास, सूर्य सेन और बिनोई उपाध्याय एंड दिनेश डिफाइड द ब्रिटिश एंड वर पुट. उनको मौत के घाट उतार दिया गया. दे आर रिमेंबर्ड फॉर देयर ब्रेवरी इवन टुडे. इनको आज भी इनकी ब्रेवरी के लिए याद किया जाता है. साइमन कमीशन इन 1928 1928 के अंदर भारत में सर जॉन साइमन आया. उनका उद्देश्य क्या था कि भी कानून के अंदर जो इंडिया के अंदर कानून उसके अंदर कुछ सुधार लाना था, कुछ नए बदलाव लाना था. जब कमीशन अराइव हुआ, वहाँ पे इंडिया में पहुंचा कमिश्नर, तो कांग्रेस ने उसका बायकाट किया. किसी भी इंडियंस ने उसने इंडियन अमंग द 7 मेंबर्स ऑफ द कमीशन, इफ उसने क्या किया? कांग्रेस देयर वाज नॉट अ सिंगल इंडियन, कोई भी सिंगल इंडियन नहीं था अमंग द 7 मेंबर्स ऑफ द कमीशन. लाला लाजपत राय साइमन कमीशन ने क्या किया? एक लाठी चार्ज किया, जिसके अंदर लाला लाजपत राय जी के ऊपर भी लाठियां बरसाई गई लोगों के ऊपर, जिसके अंदर लाला लाजपत राय जी शहीद हो गए. सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. अब कांग्रेस चाहती थी, नाउ वांटेड कंप्लीट आज़ादी चाहती थी भारत के लिए. सिविल फरमानी आंदोलन चला, जिसके लिए इन्होंने इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट करने का सोचा. उन्होंने कहा कि हम इस दिन अपना झंडा भी लहराएंगे, इसीलिए एक नई मूवमेंट चलाएगी जिसको कहा गया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. इसके अंदर कुछ लीडर्स और क्या हुए? भर्ती हुए, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम, सरोजिनी नायडू और जवाहरलाल नेहरू. टू कंट्रोल द ट्रेड सॉल्ट इन इंडिया. इंडिया के ट्रेड सॉल्ट के ऊपर कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश ने सॉल्ट के ऊपर क्या किया? एक टैक्स लगाया. गांधी जी ने आंदोलन चलाया और गांधी जी ने क्या किया? नमक आंदोलन को तोड़ा बिना किसी टैक्स को पे किए हुए. द मूवमेंट स्टार्टेड विद डांडी मार्च. उन्होंने 1930 में क्या किया? डांडी मार्च का दौरा किया. उनके साथ 78 फॉलोअर्स गए 300 किलोमीटर की दूरी के बाद. फ्रॉम हिज आश्रम एट द साबरमती टू डांडी ऑन द गुजरात कोस्ट. उनके कोस्टल के अंदर उन्होंने अपने हाथों से नमक उठाया और सॉल्ट लॉ का ब्रेक किया, उसको ब्रेक किया, जिसके कारण ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या कर दिया? इसको एक नई धारणा मिल गई. गांधी जी से इंस्पायर्ड बाय गांधी जी से इंस्पायर होकर बहुत ज़्यादा लोगों ने नमक आंदोलन को
तोड़ा, तो जिसके अंदर सरकार ने बहुत ज़्यादा लोगों को क्या किया, अरेस्ट किया, पीपल को जेल में भेज दिया गया एंड मोर ज्वाइन द मूवमेंट, काफ़ी लोगों ने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। धीरे धीरे ये मूवमेंट सारे ही देश में फैल गई। जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट थी, कहते हैं 1934 तक चली, गांधी जी को और उनके लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। क्विट इंडिया मूवमेंट, अब छोड़ा भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस ने लॉन्च किया भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने कहा करो या मरो। ठीक है जी, अब आपको अपने देश के लिए करना होगा या मरना होगा। अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, गांधी जी की लीडरशिप के अंदर ब्रिटिशर्स वर आस्क्ड टू लीव द कंट्री एंड ब्रिटिश लोगों को कहा गया हमारे देश को छोड़कर चले जाओ। इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस जी, जिनको हम नेताजी के नाम से याद करते हैं, इन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट चलाई। इनके सपोर्ट विद द सपोर्ट ऑफ जापान, जापान के इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, जिसमें वो भारतीयों के संघर्ष के लिए लड़े। उन्होंने 2 स्लोगन गाए, जय हिंद और दिल्ली चलो। इन्होंने वर्क किया ऑलमोस्ट आउटसाइड द कंट्री, देश के बाहर ग्रैमरिंग द सपोर्ट देने के लिए उनको। आज़ाद हिंद फौज फाउट द ब्रिटिश फोर्स ब्रेवरी इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया रिलेटेड एट द बर्मा, ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। अब 1945 में इंडिया बिकेम फ्री, सेकेंड वर्ल्ड वार का क्या हुआ, एंड हुआ। अब ब्रिटिश के पास कोई ऑप्शन नहीं था इंडियन लोगों को आज़ादी देने के लिए। 1945 में शिमला में क्या हुई, कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है जी, ही टॉक्स बिगेन फॉर ट्रांसफरिंग पावर, काफ़ी पावर्स के ऊपर, शक्तियों के ऊपर बात की गई। 1946 के अंदर इंटरमिन गवर्नमेंट की स्थापना हुई, जिन्होंने क्या किया, प्रोविज़न फॉर सेपरेट नेशंस, अलग अलग राष्ट्र के लिए क्या बनाए, प्रोविज़न बनाए। इंडिया एंड पाकिस्तान बना। गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने डिक्लेयर किया कि अब इंडिया और पाकिस्तान 2 प्रभुसत्ताशाली देश हैं। 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हो गया। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो हमारे पहले राष्ट्रपति बने, जवाहरलाल नेहरू जी हमारे पहले प्रधानमंत्री बने, और मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले लीडर बने। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया, जो कि 26 जून 1950 में लॉन्च किया गया। और इंडिया बिकेम वर्ल्ड्स लास्ट डेमोक्रेसी, और भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बन गया। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नाउ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर केयरफुली।